या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है और आज हम दिल्ली के कालिका मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे भक्तों की भीड़, भक्तों का प्रेम, भक्तों की भक्ति और भक्तों का उत्साह। क्योंकि 2 साल बाद, कोरोना के बाद, उस महामारी के बाद जब एक बार फिर त्योहारों की धूम देखने को मिल रही है, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ के जयकारे लग रहे हैं, पूरे भवन में माँ के जयकारे गूंज रहे हैं और यहाँ पर लोग भक्ति भाव में लीन है। तो आइए आपको कालिका जी मंदिर ले चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि आज किस तरह की रौनक देखते ही बन रही है। तो मंदिर के भीतर हम आ चुके हैं और हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जो भक्त हैं वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए और भक्ति भाव देखते ही बन रहा है। आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा मंदिर के अंदर है। आइए। मंदिर के भवन में हम मौजूद हैं और अलग मान्यता इस मंदिर की है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के मेन पंडित जी हैं हमारे साथ, इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम जानेंगे पूजा अर्चना का विधि विधान यहाँ पर क्या है और मंदिर की आखिर मान्यता क्या है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्य भारद्वाज, मुख्य पुजारी श्री कालिका जी मंदिर। जैसे कि आप जानते हैं, आप पहले भी विजिट किया होगा, थोड़ा मैं इतिहास के बारे में बता देता हूँ। लोग कालिका जी मंदिर न्यू दिल्ली के बारे में जानते हैं आज, ठीक है, लेकिन इसका इतिहास जो है इंद्रप्रस्थ काल से, महाभारत काल से। ये पहले न्यू दिल्ली इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, जिसको बोला जाता है अब न्यू दिल्ली, ठीक है, कालिका जी मंदिर। और इसका इतिहास महाभारत काल से है। भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने जा रहा था, तो पांडवों से एक चीज़ बोली थी कि आप पहले शक्ति की पूजा करिए, माई का आशीर्वाद लीजिए। तो साक्षात भगवान कृष्ण और पांडव यहाँ पर आके पूजा करी थी, माई से आशीर्वाद लिया था विजय का, तब उन्हें जाके विजय प्राप्ति हुई थी। जैसे कि मतलब दूसरे दिन किसकी पूजा होती है, तीसरे दिन किसकी होती है, चौथे दिन किसकी होती है। जैसे हम सप्तमी की बात करें, सप्तमी की काल रात्रि होती है, अष्टमी को होती है, कुछ लोग अष्टमी बनाते हैं, कुछ लोग नवमी बनाते हैं। ये सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं अपने घर के। शारदीय नवरात्रों का महत्व अपने आप में अलग माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इसके बाद हम जानते हैं कि त्योहार एक के बाद एक आना शुरू हो जाते हैं। इन नवरात्रों की अलग क्या मान्यता है और क्यों ये ज्यादा महत्व रखते हैं? देखिए, साल में पहली बात तो 2 नवरात्रे पड़ते हैं। एक चैत्र के पड़ते हैं जो मार्च अप्रैल के महीने में आते हैं, और एक आते हैं असौज के नवरात्रे, जो श्राद्ध, जिसमें श्राद्ध और दशहरे के होते हैं। दशहरे तक होता है, दशमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, श्राद्ध सबसे पहले 15 दिन श्राद्ध चलते हैं माई के, जो थोड़ा सा एक, जिनको हम बोल देते हैं कि हाँ भाई, जिसमें हम कुछ नहीं चढ़ा रहे, नई चीज़ें नहीं खरीद रहे, कोई भी चीज़। उसके बाद मावस आती है, मावस के बाद से लोग माई के दर्शन करना अच्छे से और स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जितने भी माई के दर्शन करते हैं और जितने भी डिवोटीज हैं, माई की इतनी ब्लेसिंग्स है सबके ऊपर, जो भी अगर अपने मन से श्रद्धा से मांगता है वो पूर्ण होती है इन वाले नवरात्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जो भी मन से और श्रद्धा से माता के दरबार आता है और माता से मुरादें मांगता है, माता उनकी झोलियां भरती हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी करती है। नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। शारदीय नवरात्र हैं, अपनी मान्यताएं हैं और ऐसे में लोगों की खुशी अब दोगुनी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने साल दर साल देखा कि 2 साल से किस तरह से कोरोना का प्रकोप था, तो लोग त्योहार भी उस उत्सुकता से मना नहीं पा रहे थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने कोरोना में भी नवरात्रे मनाए। ऐसा हाल था कि लोगों के पास वो सभी चीज़ें नहीं थी जो देवी के लिए ज़रूरी होती हैं। कलश स्थापना के लिए लोगों के पास सामान नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने माँ की भक्ति को दिखाते हुए जो भी बन पड़ा उससे माँ की महिमा की, पूजा अर्चना की। लेकिन अब फिर लोग उसी दौर में पहुंच चुके हैं, खुशियां बाहें फैलाए एक बार फिर लोगों का स्वागत कर रही है और लोग माँ की महिमा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और उसी के लिए आज हम माँ कालिका देवी मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ जी हैं। हम उन्हीं से इस मंदिर की मान्यता के बारे में जानेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं माँ की पूजा अर्चना के लिए। महंत जी बहुत बहुत स्वागत आपका सिटीजन। आपके सभी दर्शकों को नवरात्र के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कृपा से सबके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। महंत जी, जैसा कि मैंने बोला कि
वो समय भी हमने देखा कि जब नवरात्रों के लिए लोग किस तरह से परेशान थे, क्योंकि जो 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, उनके पास वो सभी सुख सुविधाएं नहीं थी जिससे वो माँ को उनकी पूजा अर्चना कर पाए, लेकिन उसके बाद भी वो भक्ति भाव था। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं मंदिर में फिर से उसी तरह से लोग आने लगे हैं, भीड़ हमें देखने को मिल रही है। पहले बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता था, आप किस तरह का बदलाव अभी देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर सभी भक्तों को बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि DDMA की गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर में सभी भक्तों का प्रवेश वर्जित था। उस समय सभी भक्तों ने अपने घर में रहकर ही नवरात्र का उत्सव भी मनाया था और जो दिन प्रतिदिन की पूजा अर्चना भी है वो घर में रहकर ही की थी। इस बारे में एक प्रसंग किसी ने व्यंग किया था कि देखो, कोरोना ने सबको जो भगवान से दूर कर दिया, लेकिन भगवान मुस्कुरा कर बोले कि नहीं, मैंने हर घर को मंदिर बना दिया। उस समय सभी भक्तों ने अपने घर में रहकर ही माँ की पूजा अर्चना की थी और आज फिर जो है मंदिर के अंदर लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह है, भक्तों की भारी भीड़ जो है माँ के दर्शन के लिए उमड़ रही है और वो सब लोग माँ के दर्शन करके पुण्य लाभ कर रहे हैं। महंत जी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं देवी के दर्शन के लिए और लंबी लंबी कतारों में लगे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस मंदिर के महत्व और मान्यता के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आद्या शक्ति परांबा भगवती कालिका का यह मंदिर सूर्यकूट पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को बहुत सताया तो सभी ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उसने मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट पर्वत पर माँ की जो भक्तिपूर्वक जो माँ की पूजा अर्चना की, जिससे पहले कौशिकी देवी का अवतरण हुआ। कौशिकी देवी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सके, क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर जो उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध हो जाता। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर निहारा तो माँ पार्वती ने क्रोध करके अपनी भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया। भद्रकाली ने योगिनी और भैरवों सहित उसका शीश खंडित करके उसका समूचा रक्तपान कर लिया। तो उसका रक्तपान करने के लिए माँ कालिका ने विशेष रूप से मुख का विस्तार किया था, इसीलिए इस पीठ पर जो है भगवती की मुखाकृति की पूजा है। तो यहाँ फिर देवताओं ने माँ की बड़ी भावपूर्ण सरस्तुति की और माँ ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना या भक्ति पूर्वक करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से ये मंदिर जो है मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी सुविख्यात हो गया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जिस समय इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई उस समय भी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के सहित आकर यहाँ माँ कालिका का पूजन अर्चन किया और युद्ध में विजयी होने का वरदान प्राप्त किया। 15वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ जी यहाँ आए, उन्होंने इसको अपनी तपस्थली के रूप में चुना और माँ की पूजा अर्चना की। माँ ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया और तब से नाथ संप्रदाय के योगी यहाँ की महंत परंपरा में जो पीठासीन होते चले आ रहे हैं और यह क्रम जो अनवरत आज भी जारी है। और शारदीय नवरात्र इनका अपना अहम महत्व होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि त्योहारों की झड़ी सी लग जाती है, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं और 4 नवरात्र का जो अवसर है वो ऋतुओं का संक्रमण काल है। ऋषियों ने इस काल को यमदृष्टा काल की संज्ञा दी है, जिस समय नाना प्रकार के भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में उपवास रखते हुए संयमित आहार विहार करने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको जो है शक्ति का पर्व कहा जाता है। तो इसलिए न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये समय जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है और साधक को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। महंत जी, कोई संदेश आप देना चाहें? जहाँ तक संदेश की बात है, हम सभी भक्तों को ये संदेश देंगे कि अपने जो है संयमित आहार विहार करें, भूमि पर शयन करें, माँ दुर्गा की विधिवत जो है पूजा प्रार्थना करें। जो लोग समर्थ हैं वो अपने घर में वैदिक विद्वानों के द्वारा पूजा अर्चना कराएं। जो लोग समर्थ नहीं हैं वो अपने घर में ही अपने एक कोने को साफ करके जिसके पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख जो है भगवती की स्थापना करें या यंत्र की स्थापना करें। उसके बाद पंचोपचार से धूप दीप गंध नैवेद्य आदि से भगवती का पूजन अर्चन करें या जो समर्थ लोग हैं वो षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें। नवरात्र के अवसर पर भगवती के जो है विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से 9 स्वरूपों के बारे में चर्चा हमें मिलती है।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति खष्टम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो हर प्रत्येक नवरात्र को जो है अलग अलग भगवती के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी आपका अपना कीमती समय देने के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी लोगों के मन में सवाल होंगे नवरात्रों को लेकर, उन सभी का जवाब उन्हें मिल गया होगा। मेरा नाम आशुतोष शर्मा, मैं कालका जी मंदिर पुजारी परिवार से हूं और कालका जी मंदिर में इस समय नवरात्रि का वो चल रहा है, पर्व चल रहा है, जो कि 10 दिन चलता है और प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सुबह शाम माता कालका की हम आरती करते हैं। सुबह का आरती का वक्त 1:30 से 2 बजे के बीच का होता है, क्योंकि जनता काफ़ी श्रद्धालु लोग काफ़ी आते हैं और उन लोगों को कष्ट और परेशानी ना हो, इसलिए हमने आरती का समय थोड़ा एडवांस करके सुबह जल्दी कर लेते हैं। सुबह सबसे पहले जब मंदिर का खोला जाता है तो माता की सिज्जा जो रात को सेज लगाई जाती है उसको उठाया जाता है। उठाने के बाद मंदिर की सफाई आदि करने के बाद हम गणेश पूजन से माता की आरती की शुरुआत करते हैं। गणेश पूजन के बाद माता का स्नान होता है, जो कि हम दूध, गंगाजल और शहद आदि के साथ इनको स्नान कराते हैं। स्नान के बाद माता का श्रृंगार होता है और श्रृंगार के बाद माता का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद आरती होती है, जिसमें सभी श्रद्धालु लोग मिलकर के आरती करते हैं। आरती के लिए एक तरफ पुजारी परिवार से घंटे को बजाया जाता है, दूसरी तरफ पुजारी मूलछल को लेकर के माता की आरती पूजा करते हैं और सभी श्रद्धालु मिलकर के आरती को सभी उच्चारण करते हैं। और उस समय एक ऐसा विशेष माहौल बनता है और व्यक्ति अपने आप को भूल करके ऐसा महसूस करता है कि एक दूसरी दुनिया में, जैसे हम ट्रांस में चले गए, मेडिटेशन में चले गए। एक विशेष अनुभूति इस आरती के समय लोगों को होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि आज भी माँ अपने सिंह पर सवार होकर और मंदिर के चारों तरफ घूमती हैं और मतलब जो भक्ति भाव लोगों के मन में है, क्या जिस तरह की मान्यता है वैसा कुछ है यहाँ पर आज भी? देखिए, माता की भक्ति अटूट भक्ति है भक्तों की, इसीलिए माता का उद्गम एक पहाड़ों से हुआ। इसको पहाड़ों वाली माता कहा जाता है। माता रानी की 7 बहनें हैं और ऐसी मान्यता है जब माता की रात को हम सिज्जा लगाते हैं तो गुलाब की पंखुड़ियों से सिज्जा को सजाया जाता है। सिज्जा पर या तो त्रिशूल का, स्वास्तिका अथवा ओम का निशान बनाया जाता है और सिज्जा लगाने के बाद उसके ऊपर इत्र वगैरह भी छिड़का जाता है। तो माता रानी के सामने सिज्जा को रख देते हैं और एक झारी जो होती है पीतल की, उसमें हम गंगा जल भर के रखते हैं। उसके बाद मंदिर को हम बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद मुख्य पुजारी जिसने सिज्जा लगाई है, पुजारी मुख्य द्वार के बाहर परिक्रमा में ही अपना सोते हैं। ऐसे समय में हमको बिस्तर पे सोने का अधिकार नहीं होता, हम ज़मीन पर ही सोते हैं माता की परिक्रमा में। और जब सुबह पुजारी उस सिज्जा को उठाता है, सबसे पहले नहा धो के स्नान वगैरह करने के बाद जब निवृत्त होकर सिज्जा उठाई जाती है तो देखते हैं कि सिज्जा बिखरी पाती है और सिज्जा झाड़ी में जो हमने जल रखा होता है वो भी आधा या आधे से कम होता है। ऐसी मान्यता है हम लोगों की। माता रानी सामने जो 2 शेर बने, इन शेरों पर बैठ करके अपनी 7 बहनों से मिलकर आने के बाद माता शयन करती है। और मंदिर में ये भी है कि जो भक्त लोग, श्रद्धालु लोग आते हैं, किसी की कोई परेशानी, कोई कष्ट है, अगर वो मान्यता मान करके 40 दिन अगर बिना विघ्न के मंदिर में आते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण होती है, उनकी समस्या का निवारण भी माता रानी करती है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई चलिया धारण करके यहाँ पर आता है, कोई विघ्न ना पड़ने दे और उस चली को पूरा करे तो माता उनकी मुरादें पूरी करती है। आप अपनी मुंह मांगी फरियाद माता के सामने आकर सुना सकते हैं और माता उसे जरूर पूर्ण करेगी। तो मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहा है। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है मां के दर्शन के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं यहां पर। अपना नाम बताइए और बताइए कि क्योंकि कालका देवी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और लोग काफ़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं, नवरात्रे हैं, तो किस तरह से आपका यहाँ आना हुआ या रोज़ाना आपका आना होता है या कहाँ से आप आए? मेरा नाम सूरज है, हम पालम से आए हुए हैं। रोज़ाना तो नहीं आ पाते, बट आज नवरात्रों के अवसर पे आए हैं और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके।
कोरोना के वक्त हमने देखा था कि मंदिरों में जाना भी कितना मुश्किल था और एक नवरात्रि ऐसे भी थे कि घर पर चीजें मिल नहीं पा रही थी और हमने व्रत किए थे। और अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, माता के बहुत अच्छे दर्शन हैं। बेसिकली सर उत्तराखंड के हैं और कालिका के भक्त हैं, तो हमें कालिका को कोई मंदिर नहीं मिला था, तो बहुत टाइम से बोल रहे थे। और बहुत फेमस मंदिर है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली सर कालिका के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं और हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और मतलब काफ़ी अच्छी शांति मिली यहाँ पे आके। तो जैसे कोरोना में आप अंदर नहीं जा सकते थे, अच्छा लगा अभी अंदर फेस टू फेस हम गए, नहीं तो बाहर से ही दर्शन होते थे, अंदर नहीं जाने थे, तो काफ़ी अच्छा। अब उतनी भीड़ भी है? हाँ, उतनी भीड़ भी है, अच्छा लग रहा है, मतलब पहले की तरह सब कुछ हो गया। तो हम चाहते हैं माता रानी करे कभी भी ऐसा कुछ ना हो भी हम माता रानी के पास ना आए, तो हमेशा आए, साल 2 साल में नवरात्रे आते हैं, 2 बार आते हैं साल में, हमेशा माता रानी के दर्शन करने आते रहें। हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम आए थे, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके हमें। तो जैसा कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली के लोग, दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं माँ से मुरादें मांगने, और भी लोग हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मजीत सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि है, माँ की पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भीड़ एक बार फिर मंदिरों में देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। 2 साल हो गए तो लोग आ भी नहीं रहे थे, दहशत भी थी। महारानी के सिर चढ़ने में आशीर्वाद है, क्या नाम कि कोरोना काल समाप्त हो, सब लोग आते रहे, जाते रहे। जैसा हम कोरोना का जिक्र किया, अब हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, अब तो काफ़ी, जैसे अब थोड़ा गर्मी है, जैसे 3-4 दिन पीछे मौसम भी खराब था उसके अनुसार, लेकिन अब ये शाम और रात में काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर काफ़ी। जय माता दी। मैं अजय, मेरा नाम अजय है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। बचपन से यहीं पे आ रही है, मान्यता तो माता रानी की है ही है, क्योंकि जो हमें मिला है आज, जो जहाँ पे भी खड़ा हूँ, माता रानी की दया से ही खड़ा हूँ। बाकी नवरात्रों में हम डेली आते हैं, बाकी मंगलवार हम विज़िट करते हैं। मान्यता यही है, मंगलवार शनिवार माता के दरबार आओ, सारे काम पूरे होते हैं और हो भी रही है। एक बार फिर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पहले एक ऐसा भी समय था कि मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही अच्छा। उस महामाई रानी की बहुत कृपा है लोगों पे, इसलिए बहुत ही आनंद आ रहा है मंदिर आके, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ की दिल्ली पुलिस और जो भी मंदिर के पुजारी है बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, सेवादार भी सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा इंतजाम। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ। ये इनका जो फैब्रिकेशन का जो मंदिर का काम होता है, यही देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है, मैं कालका जी मंदिर में सेवादार हूँ और पिछले 8-10 साल से सेवा में हूँ। और कालका इस टाइम दिल्ली पुलिस का जो प्रशासन का वो है और पुजारियों का वो है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है, जब इतनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैद होना के लिए तो दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग करा हुआ है। और आप 8-10 साल से हैं तो बहुत बखूबी यहाँ पर जानते होंगे अंदर, और किस तरह का बदलाव अब आप देख पा रहे हैं? मैम जैसे अभी दिल्ली जो कालका जी मंदिर है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास ट्रस्ट में जा चुका है, तो मैम जो प्रशासन ने जिस हिसाब से प्रशासन अपने जिस व्यवस्था को चला रहा है वो बहुत अच्छे सुचारू रूप से बहुत अच्छा चला रहा है। कोई नहीं जी, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का भी, कोई वो नहीं है कि कोई यह मंदिर आता हुआ डरे। बेझिझक आए दर्शन करने, खुले दर्शन है माई के, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पीछे की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि अगर इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये ध्यान देना कि कहीं पर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, और उसका ख्याल रखते हैं हमारे सुरक्षा कर्मी। हमारे साथ एक सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, केशव जी हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत सिटीजन पोस्ट में। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि 2 साल में हमने देखा कोरोना की मार हमने झेली है और लोग मंदिरों में भी आने से कतराते थे, फिर मंदिरों में आना शुरू हुए तो प्रवेश वर्जित हुआ, मास्क लगाना, बहुत तरह की डेडलाइंस जो थी लोगों के लिए शुरू कर दी गई। अब ऐसे में जब एक बार फिर लोग त्योहार मना रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से ध्यान रखना कितना ज्यादा मुश्किल है और किस तरह की आपके सामने चुनौतियां जिनका आप सामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैम आपके चैनल और आपके दर्शकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से हैप्पी नवरात्रि, और आपको भी। और रही बात यहाँ सुरक्षा और इंतजाम के, तो यहाँ हम लोग काफ़ी मतलब मुस्तैदी से खड़े हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए, ना उनको उसका सामना करना पड़े, उनके आने से लेकर उनके जाने तक। और सुरक्षा के इंतजाम की बात हुई जहाँ तक, तो यहाँ हर एंट्री से लेकर एग्जिट तक, इवन कैंप मंदिर एरिया में हमारे सभी सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हैं वो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को
दिक्कत ना वो देखते ही बन रहा है, वो हम देख पा रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे कोने पर मुस्तैदी से आप लोग खड़े हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और भक्त ऐसे ही आते हैं, तो कितनी संख्या, एस्टिमेट क्या बता पाएंगे, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं रोजाना? यहाँ लगभग अभी तो हज़ारों में भीड़ जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हज़ारों में है, लेकिन इसके तादाद बढ़ने की संख्या ज़्यादा है मैम, क्योंकि अष्टमी नौवीं ये सब में थोड़ा ज़्यादा लोग आते हैं, तो लगभग वो लाखों के आसपास होगी मैम। अभी हजारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये लाखों तक भी पहुंचेगी क्योंकि माँ के नवराते हैं और लोगों में जो भक्ति भाव है वो देखते ही बन रहा है और लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो मुस्तैद है ताकि किसी को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मंदिर भक्तों से भरा हुआ है और भक्तों की भक्ति आप देख पा रहे होंगे, इससे ये तो साफ हो जाता है कि अब जब एक बार फिर लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और किस तरह से लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, माँ के 9 रूपों की 9 दिन पूजा अर्चना होती है और भक्ति भाव देखते ही बन रहा है। इसी के साथ सिटीजन पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।